chanting. Yoso Bhagava Arahant Samma Sambuddho Swakato Yena Bhagavata Dhamma Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantam Sadhammang Sasangham Ime Sakare Yatarhanaro Pitehi Abhipujyama Bhante Bhagava Suchira Parinibhutopi Pachima Janatan Hime Sakari Dugata Panakara Bhute Patiganhatu Amha Kandi Garatam Hitaya Sukhaya Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Handmayam Buddhasya Bhagavato Pubbhavak Namkaram Karumasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Handmayam Buddhanusati Nayam Karumasi Tam ko Pana Bhagavantam Evam Kalyano Titi Saddo Abhugato Iti Piso Bhagava Araham Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisudam Sarati Satta Deva Manussa Doddo Bhagavati Handmayam Buddha Vigiti Karumasi Buddhavar Antavarata Diguna Suddha Vijnana Karuna Isamagatato Bodhisiyo Sujanatam Kamalang Vasuro Vandamiham Tamarana Sirsajinendam Buddho yo sabbapaninam saranam kemamuttamang Pathamanusatitthana Vandami tam sirena Buddhas Asvidasi Buddho me sami quissaro Buddhasam niyademi Sariram jivitam chidam Vandantoham charisam Buddhaseva subodhitam Natti me saranam anyak Buddho me saranam varam
एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा चेतसा बुद्धियुक्तं पक्वम् बन्धो पटिगनातो चेत् कालान्तरे संवरितुं न बन्धे आनन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहीति आनन्दमयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाखाततादिगुणयोगवसेन गुणयोगवसेन सेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमोक्षभेदो धम्मो कुलोकपठन तदधारिधारि वन्दाम्यहं तमरधम्ममेतम् धम्मो यो सब्बपाणिनं शरणं उत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् धम्मस्सस्मि दासो धम्मो केसरो धम्मस्सं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं मन्दन्तुहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं यत्ति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा धम्मो पटिगनातो चेत् अन्तरे संवरितुं अन्नमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुङ्गला येषु भगवतो सावक संघो आहुनेयो आहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतन योगसाधि आनन्दमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्ति गुणादियुतो यो अट्ठविदो हरियपुङ्गल सेठो शीलादिधम्मपवर सयकाय चित्तो वन्दामहं तमर्य निगणं सुशुद्धम्
शरणं केममुत्तमं तुत्यानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेण संगस्सस्मि दासो वा संगो मे सामि क्विस्सरो संगस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदम् वन्दन्तु इहं चरिष्यामि संगस्य उपटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अन्यत् संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा संगोपटिगण्यात् कालान्तरे संवरितमसङ्ग. हम मंगल सूत्र पहले पाली में रिसाइट करेंगे और फिर उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे. सेवना च फलानां भञ्जिनानां च सेवना पूजा च पूजनीयानाम् एतां मङ्गलमुत्तमं परिरूपते सवासो च पूर्वे च कथपुण्यतात् सम्मपनिहितेन मङ्गलमुत्तमम् आहुषाचं च शिल्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितृउपादानं बुद्धदारस्य सङ्गहो अनाकुला च सम्मन्तं एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च यातकानां च सङ्गहो अनुवाचानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुति च कथन्यथा कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमं कान्ते च सोवचः सतः समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसङ्कच्चारेतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं चार्यसञ्चालनदर्शनं
Manasachakirya Jahetam Mangalamuttamam Lokadhamme Hichitasya Sanakampati Sukam Virajam Khemam Miritam Mangalamuttamam Disani Katavana Sabadamakayachita Sabada Sudringa Chantigante Samankalamutamanti. अब इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। भगवान मंगल सूत्र। भगवान ने कहा, मूर्खों की संगत न करना, ज्ञानियों की संगति करना, पूजनीय लोगों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। उपयुक्त निवास, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य, अपने को सम्यक रूप से समाहित करना, यह उत्तम मंगल है। अपार विद्वता, शिल्प कौशल, नियमों में सुशिक्षित, सुभाषित वाणी, यह उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा, स्त्री पुत्र का पालन, व्याकुलता रहित कर्म, यह उत्तम मंगल है। दान, धर्ममय आचरण, रिश्तेदारों की सहायता, अनवर्जित कर्म, यह उत्तम मंगल है। संयमित, पाप कार्यों से विरति, मद्यपान न करना, हर परिस्थिति में सजग रहना, यह उत्तम मंगल है। सम्माननीयों को गौरव देना, विनीत, संतुष्ट तथा कृतज्ञ रहना, समय समय पर धर्म श्रवण, यह उत्तम मंगल है। सहनशीलता, आज्ञाकारिता, श्रमणों का दर्शन, समय समय पर धर्म चर्चा, यह उत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य, आर्य सत्यों का दर्शन, निर्वाण का साक्षात्कार, यह उत्तम मंगल है। लोक धर्मों के स्पर्श से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, शोक रहित, निर्मल, निर्भय रहता है, यह उत्तम मंगल है। इस तरह के कार्य करके जो सर्वत्र अपराजित हो, सर्वत्र कल्याण के भागी होते हैं, उनका यही उत्तम मंगल है। हम अजांचा का प्रवचन सुनेंगे, द फ्लड ऑफ सेंसुअलिटी। This next talk is called The Flood of Sensuality. And this is another of those talks given by Luang Por Chah to the group of monks and novices after the recitation of the monastic rule. And this was also given during the Rains Retreat of 1978. They had the tape recorder going quite regularly, that Vasa. So once again, this was from the collection called Food for the Heart, the original one. And so that this is, all the talks in Food for the Heart, the original one, are directed to the monastic community. And then the other partner book was the
called Living Dhamma, that was all talks to the lay community. So this is another one. It gets fairly close to the knuckle, as you're talking in a very direct way to young monks, particularly because of, as I've mentioned before, you have a lot of people taking temporary ordination at the beginning of the Rains Retreat, and he's trying to encourage and inspire people to use the opportunity of being in the monastery, and also helping them to deal with the challenges of celibacy. So this is the 48th talk in the collection, The Flood of Sensuality. Also, before I begin, maybe the word ogre is not like a big monster. It's not, ogre is not O-G-R-E. Ogha, O-G-H-A, is the Pali word for a flood. And so you have, you're familiar with the word asava, the outflow. So the ogre is like a sort of asava squared. It's like asava to the power of 10. So the asava means an outflow, ogre is a flood. So once, an outflow, like there's a little sort of a trickle or a sort of, a leak in the bucket. The ogre is when the bucket, or the bottom of the bucket drops out. Then you have a flood. So, so just as you have the 4 asavas, kamasava, bhavasava, ditthasava, avijjasava. So the outflow of sense desire, the outflow of becoming, the outflow of ignorance, the outflow of views and opinions, you have corresponding ogres, oghas. So so for each of those outflows, you have a sort of matching flood. So it's when the asavas get really intense, and they turn into ogres. So, chapter 48, the flood of sensuality. Kamoga, the flood of sensuality, sunk in sights, in sounds, in smells, in tastes, in bodily sensations. Sunk because we only look at externals. We don't look inwardly. People don't look at themselves. They only look at others. They can see everybody else, but they can't see themselves. It's not such a difficult thing to do, but it's just that people don't really try. For example, look at a beautiful woman. What does that do to you? As soon as you see the face, you see everything else. Do you see it? Just look within your mind. What is it like to see a woman? As soon as the eye sees just a little bit, the mind sees all the rest. Why is it so fast? It's because you're sunk in the water. You're sunk. You think about it, fantasize about it, are stuck in it. It's just like being a slave. Somebody else has control over you. When they tell you to sit, you've got to sit. When they tell you to walk, you've got to walk. You can't disobey them because you're their slave. Being enslaved by the senses is the same. No matter how hard you try, you can't seem to shake it off. And if you expect others to do it for you, you really get into trouble. You must shake it off for yourself. Therefore, the Buddha left the practice of Dhamma, the transcendence of suffering, up to us. Take Nibbana, for example. The Buddha was thoroughly enlightened. So why didn't he describe Nibbana in detail? Why did he only say that we should practice and find out for ourselves? Why is that? Shouldn't he have explained what Nibbana is like? The Buddha practiced, developing the perfections over countless world ages for the sake of all sentient beings. So why didn't he point out Nibbana so that they could all see it and go there too? Some people think like this. If the Buddha really knew, he would tell us. Why should he keep anything hidden? Actually, this sort of thinking is wrong. We can't see the truth in that way. We must practice, we must cultivate in order to see. The Buddha only pointed out the way to develop wisdom, that's all. He said that we ourselves must practice. Whoever practices will reach the goal. But that path which the Buddha taught goes against our habits. We don't really like to be frugal, to be restrained. So we say, show us the way to Nibbana, so that those who like it easy, like us, can get there too. It's the same with wisdom. The Buddha can't show you wisdom. It's not something that can be simply handed around. The Buddha can show you the way to develop wisdom,
but whether one develops much or only a little depends on the individual. Merit and accumulated virtues of people naturally differ. Just look at a material object, such as the wooden lions in front of the hall here. People come and look at them, and they can't seem to agree. One person says, "Oh, how beautiful," while another says, "How revolting." It's the one lion, both beautiful and ugly. Just this is enough to know how things are. Therefore, the realization of Dhamma is sometimes slow, sometimes fast. The Buddha and his disciples were all alike in that they had to practice for themselves, but even so, they still relied on teachers to advise them and give them techniques in the practice. Now, when we listen to Dhamma, we may want to listen until all our doubts are cleared up, but they'll never be cleared up simply by listening. Doubt is not overcome simply by listening or thinking. We must first clean out the mind. To clean out the mind means to revise our practice. No matter how long we were to listen to the teacher talk about the truth, we couldn't know or see that truth just from listening. If we did, it would be only through guesswork or conjecture. However, even though simply listening to the Dhamma may not lead to realization, it is beneficial. There were in the Buddha's time those who realized the Dhamma, even realizing the highest realization, arahatship, while listening to a discourse. But those people were already highly developed, their minds already understood to some extent. It's like a football. When a football is pumped up with air, it expands. Now the air in that football is all pushing to get out, but there's no hole for it to do so. As soon as a needle punctures the football, the air comes bursting out. This is the same. The minds of those disciples who were enlightened while listening to the Dhamma were like this. As long as there was no catalyst to cause the reaction, this pressure was within them, like the football. The mind was not yet free because of this very small thing concealing the truth. As soon as they heard the Dhamma and it hit the right spot, wisdom arose. They immediately understood, immediately let go and realized the true Dhamma. That's how it was. It was easy. The mind uprighted itself. It changed or turned from one view to another. You could say it was far, or you could say it was very near. This is something we must do for ourselves. The Buddha was only able to give techniques on how to develop wisdom, and so with the teachers these days. They give Dhamma talks, they talk about the truth, but still, we can't make that truth our own. Why not? There is a film obscuring it. You could say that we're sunk in the water. Kamoga, the flood of sensuality. Bhavoga, the flood of becoming. Becoming, bhava, means the sphere of birth. Sensual desire is born at the sights, sounds, tastes, smells, feelings and thoughts with which we identify. The mind holds fast and is stuck to sensuality. Some cultivators get bored, fed up, tired of the practice and are lazy. You don't have to look very far. Just look at how people can't seem to keep the Dhamma in mind. And yet, if they get scolded, they'll hold on to it for ages. They may get scolded at the beginning of the rains retreat, and even after the rains retreat has ended, they still haven't forgotten it. They won't forget it their whole lives if it goes down deep enough. But when it comes to the Buddha's teaching, telling us to be moderate, to be restrained, to practice conscientiously, why don't people take these things to their hearts? Why do they keep forgetting these things? You don't have to look very far. Just look at our practice here. For example, establishing standards such as, after the meal, not chattering while washing your bowls. Even this much seems to be beyond people. Even though we know that chattering is not particularly useful and binds us to sensuality, people still like talking. Pretty soon they start to disagree and eventually get into arguments and squabbles. There's nothing more to it than this. Now this isn't anything subtle or refined. It's pretty basic. And yet people don't seem to really make much effort with it. They say they want to see the Dhamma, but they want to see it on their own terms. They don't want to follow the path of practice. That's as far as they go. All these standards of practice are skillful means of penetrating and seeing the Dhamma, but people don't practice accordingly. To say real practice or ardent practice doesn't necessarily mean that you have to expend a whole lot of energy. Just put some effort into the mind, making some effort with all the feelings that arise, especially those which are steeped in sensuality. These are our enemies. People can't seem to do it.
Every year, as the end of the rains retreat, every year, as the end of the rains retreat approaches, it gets worse and worse. Some of the monks have reached the limit of their endurance, at the end of their tether. The closer we get to the end of the rains, the worse they get. They have no consistency in their practice. I speak about this every year, and yet people can't seem to remember it. We establish a certain standard, and in not even a year, it's fallen apart. It starts when the retreat is almost finished. The chatter, the socializing and everything else. The practice all goes to pieces. This is how it tends to be. Those who are really interested in the practice should consider why this is so. It's because people don't see the adverse results of these things. When we're accepted into the Buddhist monkhood, we live simply. And yet some disrobe to go to the front, where the bullets fly past them every day. They prefer it like that. They really want to go. Danger surrounds them on all sides, and yet they're prepared to go. Why don't they see the danger? They're prepared to die by the gun, but nobody wants to die developing virtue. Just seeing this is enough. It's because they're slaves, nothing else. See this much, and you know what it's all about. People don't see the danger. This is really amazing, isn't it? You think they could see it, but they can't. If they can't see it even then there's no way they can get out. They're determined to whirl around in samsara. This is how things are. Just talking about simple things like this, we can begin to understand. If you were to ask them, why were you born? They'd probably have a lot of trouble answering, because they can't see it. They're sunk in the world of the senses and sunk in becoming. Bhava. Bhava is the sphere of birth, our birthplace. To put it simply, beings are born from bhava. It is the preliminary condition for birth. Wherever birth takes place, that's bhava. For example, suppose we had an orchard of apple trees that we were particularly fond of. That's a bhava for us if we don't reflect with wisdom. How so? Suppose our orchard contained 100 or 1,000 apple trees. It doesn't really matter what kind of trees they are, just so long as we consider them to be our own trees. Then we are going to be born as a worm in every single one of those trees. We bore into every one. Even though our human body is still back there in the house, we send out tentacles into every one of those trees. Now, how do we know that it's a bhava? It's a bhava, a sphere of existence, because of our clinging to the idea that those trees are our own, that orchard is our own. If someone were to take an axe and cut down one of those trees, the owner over there in the house dies along with the tree. He gets furious and has to go and set things right, to fight and maybe even kill over it. That quarreling is the birth. The sphere of birth is the orchard of trees that we cling to as our own. We are born right at the point where we consider them to be our own, born from that bhava. Even if we had 1,000 apple trees, if someone were to cut down just one, it would be like cutting the owner down. Whatever we cling to, we're born right there. We exist right there. We're born as soon as we know. This is knowing through not knowing. We may know that someone has cut down one of our trees, but we don't know that those trees are not really ours. This is called knowing through not knowing. We're bound to be born into that bhava. Vata, the wheel of conditioned existence, operates like this. People cling to bhava, they depend on bhava. If they cherish bhava, this is birth. And if they fall into suffering over that same thing, this is also a birth. As long as we can't let go, we're stuck in the rut of samsara, spinning around like a wheel. Look into this, contemplate it. Whatever we cling to as being us or ours, that is a place for birth. There must be a bhava, a sphere of birth, before birth can take place. Therefore, the Buddha said, whatever you have, don't have it. Let it be there, but don't make it yours. You must understand this having and not having. Know the truth of them. Don't flounder in suffering. The place that you were born from. You want to go back there and be born again, don't you? All of you monks and novices, do you know where you were born from? You want to go back there, don't you? Right there. Look into this. All of you getting ready. The nearer we get to the end of the retreat, the more you start preparing to go back there and be born there again. Really, you think that people could appreciate what it would be like living in a person's belly.
How uncomfortable would that be? Just look. Merely staying in your kuti for one day is enough. Shut all the doors and windows and you're suffocating already. How would it be to lie in a person's belly for 9 or 10 months? Think about it. People don't see the liability of things. Ask them why they're living or why they're born, and they have no idea. Do you still want to go back in there? Why? It should be obvious, but you don't see it. Why can't you see it? What are you stuck on? What are you holding on to? Think it out for yourself. It's because there is a cause for becoming and birth. Take a look at the preserved baby in the main hall. Have you seen it? Isn't anybody alarmed by it? No, no one's alarmed by it. A baby lying in its mother's belly is just like that preserved baby. And yet you want to make more of those things, and even want to get back in there and soak in there yourself. Why don't you see the danger of it and the benefit of the practice? You see, that's bhava. The root is right there. It revolves around that. The Buddha taught to contemplate this point. People think about it but still don't see. They're all getting ready to go back there again. They know that it wouldn't be very comfortable in there. To put their necks in the noose is really uncomfortable, yet they still want to lay their heads in there. Why don't they understand this? This is where wisdom comes in, where we must contemplate. When I talk like this, people say, if that's the case, then everybody would have to become monks. And then how would the world be able to function? You'll never get everybody to become monks, so don't worry. The world is here because of deluded beings, so this is no trifling matter. I first became a novice at the age of 9. I started practicing from way back then, but in those days I didn't really know what it was all about. I found out when I became a monk. Once I became a monk, I became so wary. The sensual pleasures people indulged in didn't seem like so much fun to me. I saw the suffering in them. It was like seeing a delicious banana, which I knew was very sweet, but which I also knew to be poisoned. No matter how sweet or tempting it was, if I ate it, I would die. I considered in this way every time. Every time I wanted to eat a banana, I would see the poison steeped inside, and so eventually I could withdraw my interest from those things. Now at this age, such things are not at all tempting. Some people don't see the poison. Some see it, but still want to try their luck. If your hand isn't wounded, don't touch the poison. Sorry, if your hand is wounded, don't touch the poison. It may seep into the wound. I used to consider trying it out as well. When I had lived as a monk for 5 or 6 years, I thought of the Buddha. He practiced for 5 or 6 years and was finished. But I was still interested in the worldly life, so I thought of going back to it. Yeah, maybe I should go and build the world for a while. I would gain some experience and learning. Even the Buddha had his son, Rahula. Maybe I'm being too strict. I sat and considered this for some time until I realized, yes, well, that's all very fine, but I'm afraid that this Buddha wouldn't be like the last one. A voice in me said, I'm afraid that this Buddha will just sink into the mud, not like the last one. And so I resisted those worldly thoughts. From my 6th or 7th rains retreat up until the 20th, I really had to put up a fight. These days, I seem to have run out of bullets because I've been shooting for a long time. I'm just afraid that you younger monks and novices have still got so much ammunition. You may still want to go and try out your guns. But before you do, consider carefully first. It's hard to give up sensual desire. It's really difficult to see it as it is. We must use skillful means. Consider sensual pleasures as like eating meat which gets stuck in your teeth. Before you finish the meal, you have to find a toothpick to pry it out. When the meat comes out, you feel some relief for a while, but maybe you even think that you won't eat meat anymore. But when you see it again, you can't resist it. You eat some more and then it gets stuck again. When it gets stuck, you have to pick it out again, which gives you some relief once more, until you eat some more meat. That's all there is to it. Sensual pleasures are just like this. No better than this. When the meat gets stuck in your teeth, there's discomfort. You take a toothpick and pick it out and experience some relief. There's nothing more to it than this. This is sensual desire. The pressure builds up, and until you let a little bit out, oh, that's all there is to it. I don't know what all the fuss is about. I didn't learn these things from anybody else. They occurred to me in the course of my practice. I would sit in meditation and reflect on sensual pleasure as being like a red ant's nest.
Also, red ants and their eggs are used for food in northeast Thailand, so such raids on their nests are not unusual. Someone takes a piece of wood and pokes the nest until the ants come running out, crawling down the wood and onto their faces, biting their eyes and ears, and yet they still don't see the difficulty therein. However, it's not beyond our ability. In the teaching of the Buddha, it said that if we see the harm of something, no matter how good it may seem to be, we know that it's harmful. Whatever we haven't yet seen the harm of, we just think it's good. We haven't yet seen the harm of anything that we can't get out of. Have you noticed? No matter how dirty it may be, people like it. This kind of work isn't clean, but you don't even have to pay people to do it. They'll gladly volunteer. With other kinds of dirty work, even if you pay a good wage, people won't do it. But this kind of work, people submit themselves to gladly. You don't even have to pay them. It's not that it's even clean work either, it's dirty work. Yet why do people do it? How can you say that people are intelligent when they behave like this? Think about it. Have you ever noticed the dogs in the monastery grounds here? There are packs of them. They run around biting each other, some of them even getting maimed. In another month or so, they'll be at it. As soon as one of the smaller ones gets into the pack, the bigger ones are at him. Out he comes yelping, dragging his leg behind him. But when the pack runs on, he hobbles on after it. He's only a little one, but he thinks he'll get his chance one day. They bite his leg for him, and that's all he gets for his trouble. For the whole of the mating season, he may not even get one chance. You can see this for yourself in the monastery here. When these dogs run around howling in packs, I figure if they were humans, they'd be singing songs. They think it's such great fun. They're singing songs, but they don't have a clue what it is that makes them do it. They just blindly follow their instincts. Think about this carefully. If you really want to practice, you should understand your feelings. For example, among the monks, novices, or lay people, who should you socialize with? If you associate with people who talk a lot, they induce you to talk a lot also. Your own share is already enough, theirs is even more. Put them together and they explode. People like to socialize with those who chatter a lot and talk of frivolous things. They can sit and listen to that for hours. When it comes to listening to Dhamma, talking about the practice, there isn't much of it to be heard. Like when giving a Dhamma talk, as soon as I start off, Namo Tassa Bhagavato, they're all sleepy already. They don't take in the talk at all. When I reach the A1, they all open their eyes and wake up. Every time there's a Dhamma talk, people fall asleep. How are they going to get any benefit from it? Real Dhamma cultivators will come away from a talk feeling inspired and uplifted. They learn something. Every 6 or 7 days, the teacher gives another talk, constantly boosting the practice. This is your chance, now that you're ordained. There's only this one chance, so take a close look. Look at things and consider which path you'll choose. You're independent now. Where are you going to go from here? You're standing at the crossroads between the worldly way and the Dhamma way. Which way will you choose? You can take either way. This is the time to decide. The choice is yours to make. If you are to be liberated, it is at this point. Ewa. अब इस देशना का हिंदी अनुवाद करते हैं। काम होगा मतलब फ्लड, अर्थात बाढ़, तो काम की बाढ़, काम से अर्थ हर एक इंद्रियों के प्रति राग, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, शरीर की सेंसेशंस। हम सब उनमें डूबे रहते हैं क्योंकि हम बाहर ही देखते हैं, अंदर नहीं देखते। लोग अपनी ओर अपने अंदर भीतर देखें तो शायद ये ना हो, बट लोग कोशिश ही नहीं करते। जैसे आप एक सुंदर स्त्री को देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है?
जैसे ही आप उसका चेहरा देखते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं और अपने मन के अंदर सारी इमेजिनेशन कर लेते हैं। ऐसा इतनी जल्दी से क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप उस काम योग में डूबे हुए हैं, और जैसे ही आप कुछ जरा सा देखते हैं बाकी सारी चीजें आपकी कल्पना से पैदा हो जाती है। इसी तरह जैसे कोई एक गुलाम होता है, जो गुलाम को कहता है उसका मालिक, वैसे ही वो करता रहता है। वही हाल हमारा भी है। क्योंकि आप इंद्रियों से के गुलाम बने हुए हो, और जो कितनी कोशिश कर लो, जो इंद्रियां चाहती हैं वही करोगे, और काम दूसरे काम नहीं करते। तो ये, लेकिन ये सब इंद्रियों से के गुलाम न बनना, ये तुमको खुद अपने आप करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने जो साधना दी है वो हमको दुख से मुक्ति की साधना दी है, लेकिन साधना करना हमारा काम है। जैसे निर्वाण की बात है, भगवान बुद्ध ने उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की? तो पूरी तरह से एनलाइटेंड थे। इतने अनगिनत कल्पों तक उन्होंने पारमी बढ़ाई ताकि वो उस निर्वाण को अनुभव कर सके, समझ सके। फिर भी वो हमसे क्यों नहीं बताते? एक बार हम ऐसे सोचते हैं कि वो छुपा के क्यों रखा उन्होंने, लेकिन वो भगवान कहते हैं कि इस तरह का विचार करना ही गलत है, क्योंकि हम उस सत्य को जिस तरह से वो देखते थे देख ही नहीं पाएंगे। भगवान ने हमको प्रज्ञा बढ़ाने का रास्ता बताया है। जब प्रज्ञा बढ़ेगी तभी वो संभव होगा कि हम उसको ठीक से समझ भी पाए। दिक्कत यही है कि जो भगवान का मार्ग है वो हमारी आदतों के विपरीत जाता है। हम संतोष करना नहीं जानते, इंद्रियों का संवर करना नहीं जानते, बस यही कहते हैं हमें निब्बान का रास्ता दिखा रहा था कि जल्दी से वहां पहुंच जाए। और यही बात प्रज्ञा की भी है। भगवान आपको प्रज्ञा दे नहीं सकते, ये आपको मेहनत करके डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, आपके पारमियां और शील वगैरह वो अलग अलग हैं हर एक आदमी के। जैसे एक बार वाटपापांग में बाहर लकड़ी के शेर सिंह बने हुए हैं, तो कहते हैं जो बाहर से आते हैं, कोई कहता है कितना सुंदर है, कोई कहता है कितना खराब है। और एक ही शेर जो है उसको कोई खराब कह रहा है, कोई सुंदर कह रहा है। इसी बात को अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसी के लिए धर्म की साधना जो है आसान है, किसी के लिए मुश्किल है। हाँ, भगवान के जो इमीडिएट डिसाइपल्स थे वो सब ने, उनकी पारमियां इतनी पुष्ट थी, पहले इतनी साधना की हुई थी, तो उनको इस तरह की दिक्कतें कम आई। जब हम धर्म की चर्चा सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि जब तक सारे डाउट नहीं क्लियर हो जाएंगे तब तक हम धर्म चर्चा ही करते रहेंगे, सुनते देशना ही सुनते रहेंगे। लेकिन जो धर्म डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, वो सिर्फ सुनने से समाप्त नहीं होती, काम करने से समाप्त होंगे। उनका चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी वो साथ स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, यदि हमारे लिए शायद वो सिर्फ सुनने से मुक्ति ना मिले, लेकिन वो लाभकारी तो होते ही हैं। जबकि भगवान के समय पे कई लोग ऐसे थे जो सिर्फ सुनने मात्र से अरहंत बन गए, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत काम किया हुआ था। ये इसी तरह है जैसे कोई फुटबॉल में हवा भरी हुई हो और उस हवा को निकालना है, तो जरा सा कहीं थोड़ा सा पिन भी लग जाए तो हवा निकल जाएगी। भगवान ने हमको साधना के मार्ग बताए हैं जिससे कि हम प्रज्ञा डेवलप कर सकें, और वही आजकल के टीचर भी वही करते हैं। आपको धर्म देशना देते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो आपको दिखा नहीं सकते सत्य। सत्य तो आपको खुद अपने एफर्ट से देखना होगा। दिक्कत यही है कि हम सब जो है कामोग में, जो कामनाओं का बाढ़ है उसमें डूबे हुए हैं, और वही भव की बाढ़ बनती है। भव का अर्थात किस रेल में, किस स्फीयर में हमको रीजन होना है। और जैसे ही इंद्रिय तृष्णा जागती है, चाहे वो देखने की हो, सुनने की हो, सूंघने की हो, खाने टेस्ट करने की हो, वैसे ही हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें पैदा हो जाते हैं।
यहाँ पे मैं कई बार वर्षावास के पहले सबको समझाता हूँ कि धर्म को हमेशा मन में रखो, साधना करो ठीक से, लेकिन रे सब वर्षावास समाप्त होते होते सब बातें भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो लेकिन अगर उनको डांट लगा दी जाए शुरू में, वर्षावास के शुरू में, तो वर्षावास के अंत तक उसको याद रहती है, उसको वो कभी नहीं भूलते हैं, जबकि भगवान की शिक्षा के बारे में याद नहीं रहता। ऐसा क्यों है? आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है देखने के लिए। जैसे हमने नियम बनाए थे कि खाना खाने के बाद बातचीत नहीं करनी है आपको, जब बाउल को धोते हैं, जब आप भिक्षा पात्र को धोते हैं, लेकिन जितनी छोटी सी बात भी लगता है लोगों की समझ में नहीं आती। अभी भी जैसे जैसे वर्षावास समाप्त होती की ओर बढ़ रहा है, लोग बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और वो बातचीत धीरे धीरे आर्गुमेंट में बदल जाएगी और झगड़े होने लगेंगे। ये कोई सूक्ष्म बात नहीं, बड़ी कोर्स सी, स्थूल सी बात है। आप धम्म देखना चाहते हैं, लेकिन नियम उसके फॉलो नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते उसके अनुसार। असली प्रैक्टिस, असली साधना का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। बस यही है कि आपको अपने मन को ठीक से देखना है, और जो उसमें महसूस होता है मन में, उसको समझना है, देखना है किस तरह से हम इंद्रिय सुख में डूबे हुए हैं, उसकी भावना में। ये हर वर्ष मैं देखता हूँ ऐसा ही होता है। शुरू में अच्छी साधना होती है और धीरे धीरे वर्षावास समाप्त होते होते सारे नियम, सारे स्टैंडर्ड बिगड़ जाते हैं। जो सचमुच में साधना करना चाहते हैं उनको सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। उसका कारण यही है कि इस तरह की बातों का जो दुष्परिणाम है वो लोग समझते नहीं, उस पर विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। हम लोग भिक्षु बनने आए हैं ताकि साधारण जीवन जी सकें, लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं डिसरोप करते हैं, और डिसरोप करने के बाद सीमा पे जाके लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पे चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, उनको वो पसंद है, वो मंजूर है, लेकिन साधना करने में कष्ट की जरूरत नहीं, मंजूर नहीं है। आदमी गोलियों से मरने को तैयार है, लेकिन अपने धर्म के धर्म को पुष्ट करने के लिए मरने को तैयार नहीं। बस इस बात को देखना ही काफी है कि हम किस तरह से गुलाम हो गए हैं इंद्रियों के। ये सच में बड़ी गजब की बात है। आप सोचते हैं कि इसको देख क्यों नहीं पाते, ऐसी क्या दिक्कत है कि उसको देख नहीं पा रहे हैं, और वो संसार चक्र में घूमते ही रहना चाहते हैं। अगर आप उन लोगों से पूछें कि आप क्यों पैदा हुए थे, तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि इंद्रिय सुख में इतनी ज्यादा डूबे हुए हैं और भव तृष्णा जागी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी का पेड़ों का, सेब के पेड़ों का बाग है, और वो उससे बहुत उसकी प्रेम है, और बहुत उसको मैं अपना है और मेरा है, इसमें ओनरशिप का बहुत भाव है, तो ये उसके लिए भाव हो गया। और वो एक समझ, हर एक पेड़ के साथ उसका पुनर्जन्म होता है। अगर कोई एक भी पेड़ काट ले तो ऐसा हुआ जैसे वो उसकी मृत्यु हो गई, और उस कटे पेड़ के ऊपर लड़ाई भी कर सकता है, खून भी कर सकता है। ये भाव से जाति का काम हुआ कि जो उसकी भाव तृष्णा थी वो जाति में कन्वर्ट हो गई, और जो अब वो जन्म उसका हुआ वो आम के सेब के बगीचों के पेड़ों में हो गया, क्योंकि वो उससे चिपका हुआ है। जहां पे भी हम किसी चीज को अपना मानते हैं वहीं पे हमारा जन्म हो जाता है। अगर हमारे पास 1000 भी पेड़ हों और उनमें से एक भी कट जाए तो ऐसा होगा जैसे कि पेड़ों के मालिक को ही काट दिया गया, क्योंकि जिसमें हमारी चिपकाव है वहीं पे हमारा पुनर्जन्म हो जाता है।
और संसार चक्र भी इसी तरह से चलता रहता है। लोग जो है भाव से चिपके रहते हैं और भाव को प्रसन्न करते हैं तो जन्म जाति भी होगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो भी हो वो किसी भी चीज को कि भाव के प्रति सजग रहो और उसको मत पकड़ के रखो। आप जितने भी भिक्षु और सामने रहो, आपको मालूम है कहाँ से पैदा हुए थे? क्या आप वापस उसी योनि में जाना चाहोगे जहाँ से उत्पन्न हुए थे? आप विचार तो करो, एक कुटी के अंदर एक दिन की अगर दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें तो रहना कितना मुश्किल है, और फिर गर्भ में जाके 9 महीने रहना उसके लिए फिर से तैयार हो। इसलिए क्योंकि आप उसमें ठीक से चिंतन नहीं करते। यही भाव का मूल है। भगवान ने हमसे कहा था कि इन बातों को विचार करना चाहिए। तो इतनी समय तक विचार करते रहें जब तक वो बिल्कुल स्पष्ट ना हो जाए। आपको मालूम है कि वहां गर्भ में रहना कोई कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी बार बार उसमें क्यों जाना चाहते हैं? जब मैं इस तरह से बात करता हूँ तो लोग कहने लगे तो इसका मतलब अगर हर आदमी को भिक्षु बनना पड़ेगा तो फिर संसार कैसे चलेगा? तो मैं यही कहता हूँ चिंता मत करो, हर आदमी कभी भिक्षु नहीं बनने वाला है। संसार में ब्रह्मित लोग बहुत हैं और वैसे ही रहेंगे। तो फिर अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं भिक्षु जो है सामनेरा 9 साल की आयु में सामनेरा बना और तब से मैंने साधना शुरू की। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था क्या था, लेकिन जब भिक्षु बना तो मैंने विचार करना शुरू किया कि ये जो इंद्रिय सुख है ये इतने सुख देने वाला नहीं है जितना लगते हैं, क्योंकि उनमें दुख छुपा हुआ है। एक केला भी जो बहुत मुझे पसंद लगता है, मुझे लगता था कि बहुत मीठा है, लेकिन ये मैं सोचता था कि एक वैसा ही है जैसे मीठा जहर हो, क्योंकि अगर मैं इसके प्रति तृष्णा जगाऊंगा तो मुझे जहर खा ही जाएगा। दुर्भाग्य से लोग तृष्णा के अंदर छुपे हुए जहर को नहीं देख पाते और सोचते हैं चलो फिर कोशिश करके देखते हैं। फिर हमको समझना चाहिए कि अगर हाथ में हमारे घाव है तो जहर को हाथ लगाना ठीक नहीं है। मैं भी इसी तरह से काफी विचार करता था और मैं 5-6 साल तक जब भिक्षु बना तो मैंने सोचा है भगवान बुद्ध भी 5-6 साल तक काम किया, उन्होंने साधना की और मुक्त हो गए। मेरे तो 5-6 साल हो गए, अभी तो कुछ नहीं हुआ। लगता है मुझे भी संसार में वापस जाना चाहिए। हाँ, भगवान बुद्ध का भी तो एक बेटा था, तो मैं भी सोचता हूँ मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ। तो फिर मैं इस तरह के विचार आते थे तो सोचता था अच्छा ये तो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला बुद्ध जो है वो पिछले बुद्ध की तरह ऐसा नहीं होगा, वो तो फिर इंद्रिय सुख में डूब ही जाएगा। तो फिर सातवें वासा के बाद और 20वें वास तक मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इंद्रिय सुख से बचने के लिए। लेकिन अब वो बातें समाप्त हो गई, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम लोग जो नए भिक्षु बने हो, यंग हो, उनको अभी काफी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि काफी एम्यूनिशन आप में बचा हुआ है। इंद्रिय सुख को त्यागना बड़ा मुश्किल है। दिक्कत है कि उसको देखना बड़ा मुश्किल है। उसको हमको कुशल उपाय इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि कोई मीट खाता है और थोड़ा खाता है, फिर उसके दांत में अटक जाता है, फिर दर्द होती है, फिर वो निकालता है, फिर निकालने के बाद कुछ रिलीफ होती है, दर्द कम होता है, फिर खाता है, फिर वैसा ही होता है, बार बार निकालता रहता है, खाता रहता है। तो अगर विचार करेंगे तो पाएंगे कि इंद्रिय सुख बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा सुख और अधिक से दुख, फिर सुख फिर दुख। मैंने ऐसा मुझे समझ नहीं आता कि इस सुख के पीछे इतना लोग क्यों भागते हैं। ये सब बातें मैंने किसी से सीखी नहीं, मैंने अपने अनुभव पे साधना पे समझी है बातें। जब भी मैं ध्यान करने बैठता था तो विचार करता था कि इंद्रिय सुख जो है एक चींटियों के नेस्ट की तरह है। कोई आदमी लकड़ी देके उसको उनपे मार करता है तो चींटियां निकल के आती हैं, लकड़ी पे चढ़ती हैं, उसके शरीर को हाथ को काटती हैं।
लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रहा है। तो लेकिन ये कोई हमारी क्षमता से बाहर थोड़ा है। भगवान ने तो यही कहा था कि अगर आप किसी चीज में गलत देखें कि उससे नुकसान होता है, चाहे वो बाहर बाहर से कितनी अच्छी लगे, तो उसको हमको समझ लेना चाहिए नुकसानदायक है और छोड़ देना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हमने किसी में क्या उसमें नुकसानदायक चीज है वो ठीक से देखते नहीं है। आपने यहाँ पे कुत्तों को देखा है कैसे वो पैक करके भागते हैं और एक एक दूसरे को काटते रहते हैं, और जब मीटिंग सीजन आता है तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जैसे वो कुत्ते भागते हुए चीखते चिल्लाते हैं, मुझे लगता है अगर आदमी ऐसा करेंगे तो गाना गाना गाता गाते करेंगे। कुछ उनको विचार ख्याल ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपने इंद्रियों को काम वासना के पीछे गुलाम के पीछे तरह भाग रहे हैं। इस पर गहराई से विचार करो। आपको अगर सचमुच में साधना करनी है तो इसको समझो, इस बात को इस बात को महसूस करो। आप लोग जो भिक्षु हैं, सामनेर हैं या गृहस्थ हैं, आपको किसके साथ सोशलाइज करना चाहिए, किनके साथ उठना बैठना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे जो बहुत बात करते हैं तो तुम्हारा अपना ही कोटा इतना है, उनके साथ मिलकर तो बिल्कुल एक्सप्लोजन ही हो जाएगा। तो हमको ख्याल रखना चाहिए कि किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। और जब धम्मा को सुनने की बात आती है तो साधना की बात होती है तो कुछ सुनने का मन नहीं। मैंने देखा है कि जब जैसे ही मैं धम्मा ताक शुरू करता हूँ नमो तस्य भगवतो, तो जो बैठे हैं वो धीरे धीरे सोने लगते हैं, और कुछ भी साधना सारी स्टॉक खत्म हो जाती है। और जब अंत में मैं कहता हूँ एवं समाप्त हो गया, तो सारे लोग आँख खोल लेते हैं। सब हर समय ऐसा ही होता रहता है। तो अगर वो धम्मा टाक के समय पे सोते ही रहेंगे तो क्या फायदा होगा उससे। और जो सचमुच में धम्मा को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमेशा अच्छी टॉक्स तरह से सुनेंगे और फिर प्रेरणा पाएंगे, अच्छी तरह साधना करेंगे। अभी आपका मौका है, आप अभी भिक्षु बने हैं तो कोशिश करिए कि चीज़ों को ठीक से देखें और कहाँ आपको आगे बढ़ना है उसको समझें। संसार के तरीकों में और धर्म के तरीकों में जो फर्क है उसको समझें। आप दोनों में से एक तरीका चुन सकते हैं, लेकिन ये आपको टाइम है कि आप चुने कि क्या करना है, और तभी आप ठीक से मुक्त हो पाएंगे। अब 5-7 मिनट ध्यान करते हैं, फिर उपेक्षा भावना का अभ्यास करेंगे।
उपेक्षा भावना का अभ्यास करते। जैसे चैंटिंग में सुना, पुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतन्मंगलम उत्तमं। ये जो प्रथम लाइन थी वो उपेक्षा भावना को दर्शाती है, समझाती है कि जिसका चित्त लोक धर्म, हानि लाभ, सुख दुख, प्रशंसा, क्रिटिसिज्म, यश अपयश से जो द्वंदात्मक संसार के प्रतिक्रियाएं हैं उनसे एकदम पायमान नहीं होता, तो वो उसका मंगल है और वही उपेक्षा भावना में विहार करना है। उपेक्षा जो है बोधिकांग भी है, सर्वोत्तम बोधिकांग और बहुत महत्वपूर्ण पारमी भी। इसलिए उपेक्षा भावना का अभ्यास बहुत लाभदायक, खासतौर पर जब परिस्थिति इतनी विषम हो जैसे आजकल है, मन में भय, आशंका, क्षोभ, नाराजगी विभिन्न परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण आती रहती है। तो उपेक्षा भावना का अभ्यास अगर अच्छा होगा तो चित्त समता में बनाए रखेगा, और यही समता हमारी साधना का आधार है। सती का अर्थ है जो भी हो रहा है उसको देख, उसको अनुभव करना और कोई प्रतिक्रिया ना करना। कोई प्रतिक्रिया कब नहीं होगी? जब हम हर परिस्थिति में जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहा है, उसके प्रति न राग जगाएंगे न द्वेष जगाएंगे, समता में रहेंगे। तो सामान्यतः विषम परिस्थितियों में दूसरों को दोष देने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है और हम समझते हैं कि हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं। तो उसको दो लेवल पे काटा जाता है, एक कर्म सिद्धांत लौकिक प्रज्ञा के लेवल पे और एक चार आर्य सत्यों के लेवल पे। तो लौकिक प्रज्ञा का पाठ इसलिए उपेक्षा भावना में रिकमेंड किया जाता है। तो कर्म सिद्धांत का याद करना उपेक्षा भावना के अभ्यास का एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि अगर हम ये समझ जाए कि हमारे दुख का कारण हमारे अपने कर्मों का फल है, तो दूसरों के प्रति द्वेष, दूसरों को दोष देने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। समाप्त तो नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी। समाप्त तभी होगी जब हम चार आर्य सत्यों को ठीक से पहचानेंगे। तो उनका पाठ करते हैं कर्म सिद्धांत का। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण
यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा प्रसिद्धाय भविष्यन्ति। और चार आर्य सत्य ही सचमुच में उनका दर्शन, जैसे हम रतन सूत्र में पढ़ते हैं बार बार, यो आर्य सच्चान अवेच्य पश्यति, तो उसके आधार पे ही हमारी समता पुष्ट होती है। क्योंकि दुख के सही कारण को हमें उत्पन्न होने वाली तृष्णा को समझ जाते हैं और फिर उसका प्रहार करने का, उसको त्याग करने की संभावना रहती है और दुख के मुक्ति का अनुभव होता है। तो सचमुच में चित्त शांत रहता है। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको समता से हैंडल करने की क्षमता आती है। तो हम स्वयं अपनी विषम परिस्थितियों से कहीं बेचैन हो रहे हो तो उनको याद करके समता का अभ्यास कर सकते हैं। और हमारे जानने वाले विषम परिस्थितियों में समता खो रहे हैं, या आप बहुत प्रसन्न प्रिय परिस्थिति है उसमें समता खो रहे हैं, तो शुभकामना दे सकते हैं उनको कि सब उपेक्षा भावना से व्याप्त हो उनका चित्त में समता रहे, ना सुख में एक्साइटमेंट हो, ना दुख में डिप्रेशन हो। तो हम अपने मन को और शरीर को इन भावनाओं से व्याप्त करते हैं, फिर 10 दिशाओं में उपेक्षा भावना का अभ्यास। उपेक्षा सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति। तो एक सामने की दिशा ले लेते हैं और उस दिशा में जो भी हम जिनको जानते हैं या जिनके बारे में हमें मालूम है, उनके सबके प्रति यही भाव कि हर परिस्थिति में उनकी समता बनी रहे। अगर वो इस समय दुख में है तो भी, और बहुत प्रसन्नता है, बहुत एक्साइटमेंट है, तो उसमें भी समता का भाव बना रहे, अपने प्रति भी और बाह्य जानकार लोगों के प्रति भी।
और जिन लोग अनजान लोग जिनके बारे में मालूम है कि अनजान लोग हैं, हालांकि अखबारों में न्यूज़ पे सुनते हैं लाखों लोग अस्पतालों में बीमार हैं, तो उनके प्रति भी भाव कि वो चित्त उनका व्यथित न हो, समता में बना रहे। तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं, इसी प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी दिशा। फिर ऊर्ध्वम अधो, ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा। तिर्यम मतलब आड़े आड़ी तिरछे 4 दिशाएं। तो इस प्रकार इन 10 दिशाओं में मन को उपेक्षा भावना से व्याप्त मन को सब दिशाओं में फैलाते हैं, तरंगे फैलाते हैं, इस भाव से कि इस दिशा में रहने वाले सभी प्राणी समता में पुष्ट हो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, चित्त कंपायमान न हो, शांति बनी रहे। और कैसी उपेक्षा? उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महागतेन अपमानेन। विपुल, महान और अप्रमाणित, असीम उपेक्षा भावना, बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी वैर के, सभी प्राणियों के प्रति और अपने प्रति। Sambe satta sukhi hontu, sambe hontu chakemino, sambe bhadrani pasantu, ma kinchi papama gama, ma kinchi dukkhamagama, ma kinchi dukkhamagama. Bhavatu sabba mangalam, rakkantu sabba devata, sabba buddhanubhavena, sada sutti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam, rakkantu sabba devata, sabba dhammanubhavena, sada sutti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam, rakkantu sabba devata, sabba sanghanubhavena, sada sutti bhavantu te.
अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाक्खतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि